आज नेटो में शामिल हो जाएगा फिनलैंड। ब्रसेल्स में आज सदस्यता समारोह बुलाया गया है। आधिकारिक रूप से नेटो में शामिल हो जाएगा फिनलैंड। नेटो हेडक्वार्टर पर आज औपचारिक रूप से फिनलैंड का झंडा लग जाएगा। नेटो मुख्यालय में पहली बार फहराया जाएगा फिनलैंड का झंडा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो देखिए, इन तस्वीरों में आपको फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन नजर आ रही हैं। लेकिन यहां पर आपको अपडेट यह भी देते चलें कि फिनलैंड में चुनाव हुए और सना मरीन की पार्टी जो है वो चुनाव हार गई, बल्कि बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी, तीसरे नंबर पर रही। नए प्रधानमंत्री चुने जाने हैं फिनलैंड में। बहरहाल अब आपको समझाते हैं क्यों पुतिन को यह कदम बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा और इसे नए युद्ध के खतरे की घंटी समझा जाए। इस मैप के जरिए समझिए कि नेटो का खतरा रूस के कितने करीब पहुंच गया है। यह देखिए, नक्शा आपके सामने है। फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का 1340 किलोमीटर सीमा विस्तार हो गया है। यह कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है और यही रूस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा हुआ है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। इसलिए भी नेटो का सदस्य बनना फिनलैंड का ये अपने आप में बहुत चिंताजनक खबर है पुतिन के लिए। ऊपर की तरफ नॉर्वे है जो पहले से नेटो सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी है। यानी बाइडेन ने रूस के एक अहम न्यूक्लियर बेस की घेराबंदी कर दी है इस कदम के जरिए। और विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले एक छोटा सा कमेंट प्रोफेसर अमिताभ मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है अमेरिका की, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या माना जाए कि जो बाइडेन जो चाहते थे वो कर पाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं? रूस की एक तरह से घेराबंदी कर दी उन्होंने। बिल्कुल, वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। स्ट्रैटेजिकली चारों तरफ से रूस को बांध दिया गया है। हाँ। अगर आप देखें, सिर्फ बेलारूस और यूक्रेन जहां युद्ध हो रहा है, वही यूरोप की तरफ जो खुलती है उनकी टेरिटरी, सिर्फ वहीं पे उनके एग्जिट है यूरोप की तरफ जाने के लिए। बाकी पूरी तरह से नेटो ने भूमिबद्ध कर दिया है। और यही नहीं, फिनलैंड का इतिहास भी अगर आप देखें तो 10% उसका भूभाग सोवियत संघ के समय से रूस के कब्जे में है। तो वो एक बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन हम इस बात से नकार नहीं कर सकते कि रूस की चिंताएं और बढ़ी हैं बिल्कुल। यानी विपिन, कुल मिलाकर देखिए आप, नेटो ने अपना दमखम एक बार फिर साबित किया है। रूस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि नेटो एक बड़ा सा रिंग है और इसका रिंग मास्टर अमेरिका, और अमेरिका रशिया को घेरता हुआ नजर आ रहा है। नेटो हेडक्वार्टर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ संजय सोईसर है। संजय सोईसर, जो नेटो हेडक्वार्टर हमें नजर आ रहा है, आज फिनलैंड का झंडा यहां पर फहराया जाएगा और इसी के साथ औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। इंपैक्ट क्या होगा? क्या एक नया वॉरफ्रंट खुलेगा? क्या रशिया इस स्थिति में है कि यूक्रेन के साथ साथ वो फिनलैंड पर भी हमला कर दे? क्योंकि कई बार रशिया ये कह चुका है कि अगर नेटो की सदस्यता ली तो दुश्मन हमारे आप बनेंगे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, यहाँ दोनों बातें मैं कहूंगा, फटाफट बताऊंगा पॉइंट वाइज। एक तो पहले देखा जाए तो अमेरिका का इंटरेस्ट, नेटो का इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बहुत बड़ी जीत है। पहले रशिया को यूक्रेन के साथ उलझाया, उनका मिलिटरली और इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म कर दिया तकरीबन। यहाँ से फिनलैंड को जब जोड़ा है तो अभी जैसे आप मैप दिखा रहे थे कि बाल्टिक सी की तरफ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, उधर से कोला बेस के ऊपर नजर रख पा रहे हैं। यानी कि बाल्टिक सी से अगर कोई रशिया की सबमरीन या शिप निकलते हैं तो वो उनके ऊपर नजर रहेगी। वहां से कोई मिसाइल टेक ऑफ करता है उसके ऊपर नजर रहेगी। दूसरी बात, रशिया के लिए ये जो आप बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। करे तो करे क्या? यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, क्या फिनलैंड के साथ मोर्चा खोले? क्योंकि यूक्रेन और यही अमेरिका की स्ट्रेटेजी है।